तीनों तरफ से चीन को घेरना है, पर चीन पे विश्वास करना बहुत बड़ी भूल होगी। अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो इसमें नुकसान भी दोनों देश का ही होता है। बात करते हैं चाइना और इंडिया के बारे में। कई दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। चाइना बार बार LAC यानी कि द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि लद्दाख और चाइना का बॉर्डर है, उसको कब्जाने की फिराक में है। अगर चाइना इंडिया के बीच युद्ध का माहौल बनता है, ऐसे में कौन सा देश किस पर हावी होगा, तो जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर दोनों देशों के टोटल एरिया की, इंडिया का कुल एरिया 32,87,000 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें से लैंड एरिया 29,73,000 किलोमीटर का है और वाटर एरिया 3,14,000 का। अगर बात करें चाइना की, इसका टोटल एरिया 95,96,000 किलोमीटर है, जो कि इंडिया से 3 गुना अधिक है। इसमें से लैंड एरिया 93,26,000 का है और वाटर एरिया 2,70,000 का। अब बात करते हैं दोनों देशों के पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया की जनसंख्या करीब करीब 138 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या 143 करोड़ के लगभग है। जान लेते हैं दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में। इंडिया की GDP 113 लाख मिलियन US$ है और चाइना की GDP 278 मिलियन US$ है। अब बात करते हैं डेब्ट की। कौन सा देश कितने कर्जे में डूबा है? अब आप सोचेंगे कि एक देश कर्जे में कैसे आ सकता है। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए लोन भी लेना पड़ता है, और ये लोन कोई छोटे मोटे बैंक से नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है। ऐसे और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो किसी देश को लोन प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया की टोटल डेब्ट वैल्यू 564 बिलियन US$ की है और चाइना की टोटल डेब्ट वैल्यू 2 ट्रिलियन US$ की है। अब तक जो हमने फैक्ट्स देखे, उससे कोई देश जंग नहीं जीत सकता। जंग जीतने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दोनों देशों के डिफेंस बजट के बारे में। इंडिया का डिफेंस बजट 70 बिलियन US$ का है और चाइना का डिफेंस बजट 178 बिलियन US$ का है। यहाँ चाइना का डिफेंस बजट देख के घबराइए नहीं, चाइना के एरिया के हिसाब से उसका बजट ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं आर्मी स्ट्रेंथ की। किसी देश के लिए युद्ध के समय उसकी आर्मी ही सब कुछ होती है। इंडिया के 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं जो कि बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और चाइना के 22 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन इंडिया ने 21 लाख सोल्जर्स रिजर्व में रखे हैं। ये वो सोल्जर्स हैं जो युद्ध के समय भेजे जाते हैं, और इसी प्रकार चाइना के पास 5 लाख रिजर्व सोल्जर हैं। इंडियन आर्मी के पास 4200 के लगभग टैंक हैं और चाइना के पास 3400 टैंक हैं, और इसी के साथ इंडिया के पास 8,600 के करीब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और चाइना के पास इसकी संख्या 33,000 है। इंडिया के पास 5,000 और चाइना के पास 9,700 के करीब आर्टिलरी मौजूद हैं। इंडिया चाइना का बॉर्डर पहाड़ी क्षेत्र से ढका हुआ है। इस वजह से वहां पर हैवी वेपन्स लाने ले जाने में मुश्किल होती है। टैंक, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी, इनका वजन बहुत अधिक होने के कारण इनको पहाड़ी क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये सब जानते हुए चाइना ने अपने बॉर्डर पर हैवी वेपन्स लाने शुरू कर दिए हैं। इस बात से पता लगता है कि चाइना युद्ध के लिए अपनी रणनीति में लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं इस पर इंडिया के रक्षा विशेषज्ञ की क्या राय है। चीन ने जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस 15-16 तारीख को दिखाया, तो चीन पे पूरा भरोसा करना बहुत खतरे से खाली नहीं। और चीन की ये टैक्टिक्स है साई वार, इंफॉर्मेशन वारफेयर, कि वो धीरे धीरे दिखाता रहेगा बातचीत होती जा रही है और लड़ाई की तैयारी करता रहेगा और एकदम बातचीत को तोड़ देगा और लड़ाई करेगा। 62 में बिल्कुल ऐसे हुआ था। 1959 से बातचीत स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे बातचीत तोड़ दी और 1962 में उसने अटैक कर दिया। तो इसके ऊपर नहीं आपको पूरा विश्वास करना चाहिए। आप अपनी पूरी तैयारी करो, आप अपने ग्राउंड पे भी, आप बाई एयर भी, जो आपके एयरफोर्स अभी पूरे फॉरवर्ड एयर जो फील्ड है उनको एक्टिवेट कर दिया। इंडियन ओशन में नेवी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो तीनों तरफ से चीन को घेरना है, पर चीन पे विश्वास करना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि चीन ऐसा है कि आपको एक प्रकार डाइवर्ट कर देगा टेंशन, और आप ये सोचोगे कि शायद बातचीत हो रही है, और वो चीन तैयारी करता रहेगा और लिमिटेड अटैक वार वो कर सकता है। इसलिए इस चीज के लिए तैयार रहना है और आप अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर बातचीत सक्सेस हो जाती है ग्राउंड पे, अगर वो डिसएंगेज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो भारत इतनी काबिलियत होना चाहिए कि। अभी तक हमने बात करी जमीनी लड़ाई की, अब बात करते हैं हवाई युद्ध की। इंडियन आर्मी के पास 538 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से एक आधुनिक तकनीक से लैस
तेजस भी शामिल है और चाइना के पास 1232 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन आर्मी के पास 725 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें अपाचे, रुद्रा, चीता और भी कई जाबाज हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं और चाइना के पास 1170 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडियन आर्मी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसमें से INS विक्रमादित्य जिसकी कैपेसिटी 30 एयरक्राफ्ट की है और चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इंडियन आर्मी के पास 16 पनडुब्बियां हैं और चाइना में इसकी संख्या 74 है। क्वांटिटी डज नॉट ऑलवेज मैटर बट क्वालिटी ऑलवेज डज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।